नट या फिर बोल्ट कितना भी टाइट क्यों ना हो, इससे 1 सेकंड में आ जाएगा। ये देखो, और 1 सेकंड में टाइट भी हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों आज हमारे पास है जेपीटी का कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक इम्पैक्ट रेंच। ये जो इम्पैक्ट रेंच है इसके क्या बेनिफिट है, तो इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हमें होते हैं, इसके बाद इसकी जो क्वालिटी है या फिर इसमें क्या क्या मिलता है, इसकी प्राइस कितनी है, इसकी जो पूरे डिटेल है ये इस वीडियो में हम देखने। तो जो इम्पैक्ट रेंच आते हैं उसमें कई सारे टाइप्स होते हैं। एक जो होता है वो एयर पे ऑपरेट होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक इम्पैक्ट रेंच होता है, और ये जो है ये हमारा रिचार्जेबल या फिर कॉर्डलेस इम्पैक्ट रेंच कहते हैं। ये वाला इम्पैक्ट रेंच है, ये 21 वोल्ट का ड्यूअल स्पीड इम्पैक्ट रेंच है, जेपीटी कंपनी का है। ठीक है, तो इस तरह का बॉक्स इसमें आपको मिल जाता है, और बॉक्स में क्या क्या मिलता है ये हम देखेंगे। तो बॉक्स में कुछ इसके मैनुअल्स और वारंटी कार्ड्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसके साथ इसका एक बेनिफिट अच्छा है, इसके साथ 2 बैटरीज मिलते हैं। 20 वोल्ट की 2 लिथियम आयन बैटरीज है 4.0 AH की। तो ये जो बैटरी है ये मैंने इम्पैक्ट रेंच लगभग 8-10 दिन यूज़ किया। ठीक है, तो यूज़ करने के बाद आपको रिव्यू देने वाला हूँ मैं। ठीक है, ये जो बैटरी है ये चार्ज होने में लगभग 3.5 से 4 घंटे लगते हैं, पूरी ज़ीरो होती है, मतलब पूरी डिस्चार्ज होती है। तो और यूजेस का बताऊँ आपको, तो एक गाड़ी हम जब खोलते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा नट या फिर बोल्ट हमें निकालने नहीं होते, तो इसमें आपको दिन भर एक बैटरी सफिशिएंट रहती है। ज़्यादा काम है तो उससे थोड़ा कम हो सकती है। ठीक है, लेकिन कभी दिक्कत नहीं आती। बहुत ज़्यादा काम है तो आपको एक दिन में 2 बैटरी यूज़ कर सकते हो आप, तो 2 बैटरी का ये फ़ायदा है। तो इस तरह ये जो हमारा मेन इम्पैक्ट रेंच है ये मिलता है आपको। इसके साथ ही साथ आपको चार्ज करने के लिए चार्जर मिलता है। ठीक है, 21 वोल्ट और 1.2 एम्पियर DC वोल्ट ये आउटपुट देता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये जो इम्पैक्ट रेंच के सॉकेट है, ये 4 सॉकेट इसके साथ ही आपको मिल जाते हैं। ये देखो, ये 17, 19, 20 और 22 नंबर के 4 जो सॉकेट्स है ये मिल जाते हैं, और ये कुछ अटैचमेंट और ओरिंग्स है ये मिल जाते हैं। इसका भी यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके फंक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं जो बैटरी है ये इसमें इस तरह लगानी होती है। ठीक है, और चार्ज करते हैं हम तब ये जो चार्जर है ये हमारे घर के ये जो प्लग है उसमें लग जाता है, और ये जो इसकी पिन है इसमें लग जाती है। इधर एक LED होता है, ये ड्यूअल कलर LED होता है। जब रेड जलता है LED तो हमें समझना है कि बैटरी हमारी चार्ज हो गई है, और जब ग्रीन हो जाता है तो हमें समझ में आता है कि ये जो हमारी बैटरी है ये 100% चार्ज हो गई है। ठीक है, तो ये जो बैटरी है ये इस तरह हमें लगानी होती है, और निकालते समय इधर प्रेस करके नीचे करके ये इस तरह निकालनी होती है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ इधर आपको एक LED मिलता है। ठीक है, और ये हमारा रोटेशन का है, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का बटन मिलता है। मतलब आपको जो नट है या फिर बोल्ट है खोलने हैं या टाइट करने इसके लिए होता है। तो बीच में रखते हो तो ये लॉक हो जाता है, तो इस साइड करते हो तो ये देखो ये क्लॉकवाइज मतलब नट हमारे टाइट होते हैं, और पूरा इस तरह रखते हो तो हमारे नट लूज़ हो जाते हैं। इधर एक आपको बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है। ये देखो लो, मीडियम और हाई 3 LED है, ये अभी मीडियम है, और इधर एक स्विच बटन मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो मेन बटन है ऑपरेट करते हो तो ये जो पैनल है आपका चालू हो जाता है। इधर ड्यूअल स्पीड मिलता है, हाई स्पीड, ये देखो ये हाई स्पीड है और लो स्पीड है। ये ब्रेक स्टॉप ऑप्शन जो है ये एक ऐसा ऑप्शन है जैसे कि आप नट खोलते समय, ये जो है ये नट कसने का है, जो ड्यूअल स्पीड है ये नट कसने का है। तो नट लगा जो निकालते हैं हम, तो निकाल के समय इस साइड आप ये करोगे तो ये ऑपरेट होगा। हमारा ब्रेक स्टॉप का ऑप्शन है ना, ब्रेक स्टॉप का ऑप्शन है, ये ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। ब्रेक स्टॉप ये एक ऐसा फीचर है जैसे कि आप नट या फिर बोल्ट निकालते हो, तो ये निकालने के बाद जब फ्री हो जाता है, नट पूरा खुल जाता है, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ये बटन दबाने के बाद भी। और जो इसका स्पीड है ये तो लो और हाई स्पीड हो गया। ठीक है, तो इधर का पैनल का हो गया। आपको अगर छोटे नट या फिर बोल्ट 12 के 10 के mm के तो वो निकालने हैं तो लो स्पीड पे रखें, और बड़े नट है आपको ये 20 नंबर का है, 24 नंबर का है, तो हाई स्पीड पे रखें। आपके हिसाब से जितना टॉर्क है उसके हिसाब से रख सकते हो। और जो दूसरा स्पीड का जो ये इस पर ही है, ये थोड़ा सा दबाओगे आप तो स्पीड कम रहेगा, और दबाओगे तो बढ़ता जाएगा। ये देखो, ये देखो हाई स्पीड करोगे तो हाई में भी सेम आपको एडजस्टमेंट मिलेगी। ये देखो, तो इस किट में हमें 4 ही सॉकेट मिल जाते हैं, तो एक्स्ट्रा सॉकेट हमने स्टेनली कंपनी के मंगाए।
तो ये जो सॉकेट है कुछ आपको 2200-2300 रुपये में मिल जाते हैं अमेज़ॉन पे, तो इसकी लिंक भी मैंने दे रखी है। और ये जो इम्पैक्ट रेंज है उसके प्राइस के और किधर मिलता है इसकी भी हम बात करेंगे। इसमें देखो 10 नंबर से लेकर तो 24 mm तक सब इम्पैक्ट रेंज आपको मिलते हैं। तो इम्पैक्ट रेंज जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और उनका जो मटेरियल होता है वो अलग होता है, ठीक है। और जो हमारे रेगुलर जो रेंज होते हैं या फिर सॉकेट होते हैं वो हमारे क्रोम वैंडेनियम के होते हैं। तो ये हमें इसमें कभी यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल होता है हार्ड होता है और ये जो इम्पैक्ट पे काम करता है तो ये क्रैक हो सकते हैं। और जो हमारे इम्पैक्ट रेंज है उसकी भी ये है तो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कभी भी जो इम्पैक्ट रेंज के साथ इम्पैक्ट रेंज के जो टूल है वो ये हमें यूज़ करने हैं। तो अभी ये जो टूल है ये किस तरह, ये देखो मैंने यूज़ भी किए है बहुत से टूल इसमें से, ठीक है। तो अभी ये 17 mm का मैं लगा के देखता हूँ। इधर देखो एक होल है, इसमें भी आपको एक होल मिलेगा, तो होल टू होल मैच करना है आपको, ठीक है। होल टू होल मैच किया तो ये आपको एक्स्ट्रा इसमें अटैचमेंट मिली है। तो इसमें देखो ये पिन्स मिले हैं आपको, 3 पिन और 2 ओरिंग मिले हैं, ठीक है। एक ओरिंग छोटी है एक बड़ी है, ठीक है। तो बड़े ब्रेच को, बड़े सॉकेट को बड़ी लगेगी और छोटे सॉकेट को छोटी लगेगी। ये पिन डाल दी इसमें और इसके ऊपर ओरिंग लगा दी, तो ये पिन और ओरिंग फिट बैठ गई। इस तरह आपको ये अटैच करना है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन आप देखोगे तो 300 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क का जो हमारा नेट है या फिर बोल्ट है वो कर सकता है या फिर निकाल सकता है। और इसके इम्पैक्ट की बात करें तो 3000 इम्पैक्ट ये पर मिनट मतलब ये मारता है, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन है। इसकी पावर की भी टेस्ट करेंगे। ये देखो ये जो हमारे वेंटो के व्हील का जो बोल्ट है वो मैं पूरा देखो बड़ा पाइप डाल के टाइट करूँगा पहले, ठीक है। ये देखो फुल टाइट किया, अभी ये निकाल पाता है क्या हम देखेंगे। ये देखो ये जो हमारा बोल्ट है ये हमने पूरा मतलब पाइप वगैरह डाल के टाइट किया पूरी ताकत से, ठीक है। तो अभी इससे कितने टाइम में निकलता है या फिर निकलता है या नहीं निकलता है ये हम देखेंगे, ठीक है। ये देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखो एकदम इजीली निकल गया। अभी और टाइट करेंगे हम, टाइट करने के बाद हमारे जो पाइप से कितना टाइट होता है ये देखेंगे। ये देखो एकदम इजीली निकल गया। और अभी टाइट करते हैं। ये देखो ये इस तरह मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का बटन ऑपरेट किया। ये देखो फुल टाइट किया। अभी पाइप लगा के देखते हैं कितना और टाइट होता है, ठीक है। अभी पाइप लगा दिया और मैं अभी पूरी ताकत से मैं टाइट करता हूँ। ये देखो लगभग थोड़ा सा ही टाइट हो गया, ठीक है। और अभी टाइट नहीं हो रहा है और मैं करूँगा तो टूटने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो मतलब सफिशिएंट जो 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क बताया कंपनी ने उतना ये काम कर रहा है। और पूरी तरह जो टाइट नेट है वो भी निकल रहा है, टाइट बोल्ट है वो निकल रहा है और बोल्ट जो टाइटनेस है एकदम प्रॉपर टाइट भी कर रहा है। हमारे बाइक में वगैरह ये क्लच हब का नट रहता है या फिर क्रैंक का नट रहता है, तो उसको निकालना काफ़ी मतलब दिक्कत वाला काम होता है, क्योंकि उसमें स्पेशल टूल की वगैरह ज़रूरत रहती है। ये हम ऐसे ही घुमाते हैं तो ये मतलब ये पूरा मतलब फ्री रहता है, घूमता है, तो हमें पूरा जो टॉर्क है ये नट पे नहीं लगा पाते, तो इसमें स्पेशल टूल की ज़रूरत रहती है हमें। तो उसी तरह जो हमारा क्रैंक का नट है तो उसमें भी हमें ये लॉक वगैरह करने की ज़रूरत रहती है। इधर हम पाना वगैरह फंसा देते हैं या फिर स्पेशल टूल आते हैं। लेकिन आपके पास अगर इम्पैक्ट रेंज है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये देखो ये पूरा टाइट नेट है, तो इसमें मैं टूल लगाता हूँ, ये देखो, और इस तरह इजीली एकदम नट आ जाता है या फिर बोल्ट है वो आ जाता है। और बैठता भी एकदम इजीली है और फास्ट काम हो जाता है। किधर पकड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं, कुछ मतलब ज़रूरत नहीं रहती आपको। और ये देखो ये टाइट भी एकदम आसानी से होता है। तो क्लच हब का नट भी है, वो भी एकदम दिक्कत वाली काम होती है उसको निकालना। तो बहुत से बार ये निकलता नहीं है, ये ठोक के वगैरह निकालना पड़ता है। या फिर स्पेशल टूल है तो ये आता है, और स्पेशल टूल बहुत महंगे होते हैं और हर गाड़ी का हर बाइक का अलग रहता है बहुत सी बार, तो वो सब रखना बहुत दिक्कत वाली का बात होती है। तो इसमें देखो ये मैंने लगाया इसका 24 नंबर का टूल और मैं इसको लूज़ करता हूँ। ये देखो ये मैंने बटन लूज़ का टाइट का ये है इधर। और बाइक में जब भी काम करते हो आप तो लो स्पीड पे रखना है आपको, ठीक है। तो लो स्पीड में मैंने रख दिया। ये देखो इजीली हमारा जो नट है वो आ गया, ठीक है। और बिठाना भी एकदम इजी होता है। ये देखो
ये देखो ये बैठ गया। इतना इजी काम हमारे जो इम्पैक्ट रिच है उससे होता है और एकदम फास्ट काम होता है। विथिन सेकेंड में हमारा जो कितना भी टाइट नट हो, कितना भी टाइट बोल्ट हो, इजीली आ जाता है। उसमें स्पेशल टूल नहीं लगता, किधर पकड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं लगता। तो हमारे जो कार के शॉक एब्जॉर्बर के जो नट होते हैं ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और बहुत टाइम जाता है इनको निकालने के, क्योंकि इसका जो स्पेशल टूल भी आता है और स्पेशल टूल से भी बहुत मतलब मुश्किल से ही निकलता है। वो हीट वगैरह करके भी निकालना पड़ता है, क्योंकि पानी जाके ये रस्टी वगैरह हो जाते हैं। तो ये भी वैसे ही रस्टी हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये इसमें टूल लगता है, ठीक है। उसके बाद अंदर का ये देखो रॉड, ये हमें पकड़ के रखना पड़ता है, ठीक है। ये लिंकी से, ठीक है, ये लिंकी लगाओगे इसके ऊपर, ये टूल, ये एलिंकी, और एलिंकी पकड़ के रख के आपको ये घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने बॉक्स पाने का एक स्पेशल टूल बनाया है, ठीक है। और आप ये ऐसे घुमाते हो ना, बहुत ज़्यादा टाइट रहता है और बहुत बार आता नहीं, और रेस्ट होने के कारण ये अंदर से सड़ जाता है और ये एलिंकी वगैरह स्लिप होती है। उसमें हमें गैस वेल्डिंग से पूरा मतलब हीट वगैरह करके बहुत कुछ दिक्कत होती है इसमें, वो करके निकालना पड़ेगा। कभी कभी आधा दिन भी चला जाता है इसमें ही, ठीक है। तो अभी इम्पैक्ट रेस से दिखाता हूँ आपको कितनी ईजी आता है। इम्पैक्ट रेस है तो आपको मतलब जो फ्री का व्हील वगैरह है वो पकड़ के रखने की वगैरह ज़रूरत नहीं। फ्री का जो स्टड वगैरह है, नट है अंदर, मैंने जैसे आपको दिखाया ना एलिंकी का वगैरह, तो वो आपको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो मैं निकालता हूँ, ये देखो कितना इजी आ गया। और उसकी हालत भी आप देख सकते हो, पूरा मतलब जो रस्ट है वो रस्टी हो गया था पूरा। ये देखो, ये जो हमारा, इसमें आपको जो जो मैकेनिक काम करते हैं ना उनको पता होगा कि ये जो नट निकालना कितना मुश्किल होता है। तो एकदम इजी काम हो जाता है इससे। अभी टाइट भी करके दिखाता हूँ आपको, देखो एकदम प्रॉपरली टाइट भी हो गया। तो मोटरसाइकिल का हमें पीछे का या फिर आगे का व्हील निकालना है तो ये नट हमें निकालना पड़ता है, और जो एक्सल होता है वो नट निकालते समय घूमता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें दोनों तरफ से, एक तरफ से पाना लगा के उसको लॉक करके रखना पड़ता है और ये नट निकालना पड़ता है। तो इससे देखो कितना ईजीली आ जाता है, पकड़ के वगैरह रखने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ईजीली आ जाता है। ये देखो पूरा टाइट था नट, अभी टाइट करके दिखाता हूँ। ये देखो एकदम फुल टाइट हो गया, कुछ टेंशन नहीं है। इसके साथ ही साथ हमारा जो एक्सेल का या फिर व्हील हब का मेन जो नट रहता है वो देखो वो लॉक वगैरह किया हुआ होता है, और ये बहुत ज़्यादा पाइप वगैरह डाल के हमें निकालना पड़ता है। तो इससे देखेंगे कितना ईजी आता है, ठीक है। इससे एकदम प्रॉपरली आ जाता है और एकदम ईजीली आ जाता है। ये देखो लॉक वगैरह किया था वो भी खुल गया, एकदम प्रॉपरली आ गया, ठीक है। और टाइट करके भी देखते हैं, अभी टाइट भी हो गया पूरा। और ये देखो जिधर था मार्किंग फुल टाइट था, पहले पाइप वगैरह लगा के टाइट किया था, सेम उतना ही टाइट हो गया है अभी, ठीक है। इससे और भी ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा हो सकता है। ये देखो थोड़ा हो गया, और ये देखो मतलब प्रॉपरली टॉर्क लगाता है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हाथ में भी ऐसा मतलब ताकत वगैरह लगा के इसमें आपको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं रहती। ये जो टाइट करता है ये टॉर्क से टाइट नहीं करता, ये इम्पैक्ट से टाइट करता है, इसलिए एकदम प्रॉपरली नट जो कितना भी टाइट नट हो वो खुल जाता है, बोल्ट हो वो खुल जाता है और टाइट भी हो जाता है। जैसे कि आपने देखा ये जो इम्पैक्ट रेस कितनी पावरफुल है वो तो आपने देख ही लिया। इसके साथ ही साथ जो नट और बोल्ट है ये जो खोलने में हमें 10-15 मिनट से लेके घंटों तक लग जाते हैं, तो वो नट बोल्ट भी ये इम्पैक्ट रेस विथिन सेकेंड में खोल देता है और टाइट भी कर देता है। और इसकी जो पावर है वो काफ़ी अच्छे, पूरे नट और बोल्ट में ये टाइट कर देता है। इसके साथ इसकी जो टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको BLDC मोटर मिलती है। जो BLDC मोटर इसकी खासियत ये होती है, एक तो वो साइलेंट होती है सबसे ज़्यादा। इसके साथ ये जो BLDC मोटर है ये ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं रखना पड़ता, उसका मतलब ब्रश वगैरह चेंज नहीं करने पड़ते, मेंटेनेंस फ्री होती है। और तीसरी बात है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती है, तो इससे आपको बैटरी बैकअप भी इसका अच्छा मिल जाता है और पावर आउटपुट भी अच्छी मिल जाती है। तो बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस कुछ 8,000 रुपये तक ये आपको मिल जाता है। और JPT की जो वेबसाइट है उससे हमने मंगाया है, तो वो जो वेबसाइट है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके साथ ही साथ आपको स्टेनली के ये जो सॉकेट सेट है ये मंगाना पड़ता है, क्योंकि आपको पूरा काम करना है तो ये जो सॉकेट सेट है वो भी पूरे होने चाहिए, तभी आप इसका जो इस्तेमाल है ये पूरी तरह कर सकते हो। तो इसकी कीमत कुछ 22 से 23 रुपये के आसपास मिल जाते हैं अमेज़ॉन पे, तो उसकी भी लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। ये दोनों चीज़ें आप मंगाते हो तो आपका जो काम है
महीना मतलब मैं इसको 8 दिन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो काम है गाड़ियों का या फिर टू व्हीलर का, बाइक का, इतना फास्ट हो जाता है क्योंकि हम बहुत सी बार काम करते हैं तो बहुत से ज़्यादा समय हमारा है, बहुत से ज़्यादा समय नट और बोल्ट खोलने में चला जाता है। ठीक है, तो ये काम इसमें विथिन सेकेंड में हो गया, तो हमारा जो मेन काम रहता है, टेक्निकल काम रहता है, वो हम एकदम इजीली कर सकते हैं और ठंडे दिमाग से कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नट और बोल्ट नहीं आया, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और दिमाग है वो पूरा मतलब गर्म हो जाता है। तो ये इसके साथ दिक्कत नहीं होती। और इसकी जो क्वालिटी है और जो बाकी सब मतलब ऑपरेटिंग वगैरह है, बटन्स की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। ड्यूअल बैटरी मिलती है, वो भी अच्छी बात है। चार्जर की क्वालिटी वगैरह सब अच्छी है, बैटरी बैकअप अच्छा है और चार्ज करने में लगभग 3-3.5 घंटा लगता है पूरा 0 से 100 तक बैटरी होने में। तो आप भी मैकेनिक है या फिर आपका टायर वगैरह खोलने का बिजनेस है, बहुत ज़्यादा नट और बोल्ट आपको खोलने पड़ते हैं, टू व्हीलर के मैकेनिक है, तो ये जो इम्पैक्ट रेंज है ये आपके लिए अच्छी रहेगी। क्योंकि मैंने मंगाया है तो मैं तो इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके साथ ही साथ आप घर में ही काम करते हो और आपको मैन पावर कम पड़ती है, नट और बोल्ट खोलने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, उससे नट बोल्ट आपसे खुलते नहीं है, तो ये आपके लिए भी अच्छा है। लेकिन ज़्यादा काम है तो ये इसको मंगाए, बहुत ज़्यादा काम नहीं है तो रेगुलर जो चल रहा है वैसे चलाओ। अगर बहुत ज़्यादा काम है और नट और बोल्ट खोलने में बहुत ज़्यादा समय जा रहा है, पूरा मतलब आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप इससे मंगा सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इससे जब मंगाते हैं तो इसकी थोड़ी जजमेंट आपको आनी चाहिए। जो बड़े नेट है लगभग 17, 18, 19, 20 mm के, उससे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, पूरा टॉर्क लगा के आप उसको निकाल सकते हो या फिर खोल सकते हैं। निकालने की कुछ बात नहीं, निकालते समय पूरा टॉर्क लगाते हो कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 10 नंबर के, 12 नंबर के जो नट बोल्ट है उसमें आप जब पूरा टॉर्क लगाते हो उसमें टाइट करने के लिए तो टूट सकते हैं। इसके लिए जब आप इसको मंगाते हो तो जो ख़राब स्पेयर पार्ट वगैरह रहते हैं, पूरा मतलब स्क्रैप के वगैरह पड़े रहते हैं, उन पर ट्राई कीजिए। उनके जो नट बोल्ट होते हैं वो खोल के देखिए, टाइट करके देखिए, उससे आपको जजमेंट आ जाएगा कि जो छोटे नट बोल्ट है 10 के, 12 के, 15 के, 14 के, उसमें आपको कितना टॉर्क लगाना है। डायरेक्टली आप यूज़ मत कीजिए क्योंकि इसमें ऑपरेट करने की आपको जजमेंट भी आनी ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है और ये जो इम्पैक्ट रेंज है ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आप नए हो, आपने हमारे चैनल में अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।